हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये अगर आप लोग अपने इकोनॉमिक्स क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोग लेके आया हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के नोट्स बना दिए हैं जो कि क्लास 12th में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे आप लोगों के 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। क्योंकि बेसिकली होता क्या, अगर आप लोग बुक से पढ़ते हो हर एक चीज़ को उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप लोग क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी है तो क्विकली रिवाइज करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे नोट्स। सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर कवर्ड है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर मैंने लिख दी है। पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप लोग इसको कहीं भी पढ़ सकते हो, घर में हो बाहर हो कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो। फोन में आप लोग इसको इजीली पढ़ पाओगे। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाए गए नोट्स हैं, ऐसा नहीं कि पुराना सिलेबस है। 2025 सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये नोट्स बनाए गए हैं, काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे आप लोगों को अच्छा स्कोर कराने में। हर एक चैप्टर इसके अंदर कवर्ड है, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी और इंडियन इकोनॉमिक्स का भी। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। 8800797333 ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो। मैं आपको नोट सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज में प्रोवाइड करा दूंगा। 149 एक ऐसा नॉमिनल प्राइस मैंने रखा है जिसमें पिज्जा और बर्गर आता है। इस प्राइस में आपको ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे आपको इकोनॉमिक्स का जो स्कोर है वो डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो जो भी बच्चे लेने जाते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 8800797333 पर। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस वो लिखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में आपसे कई बार पूछा जाता है कि रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। तो आप दोनों फ्लोज को अच्छे से पढ़ देना, रियल फ्लो को भी और मनी फ्लो को भी। काफी बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इज जीडीपी या रियल इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। क्या जीडीपी एक रियल और करेक्ट इंडिकेटर है वेलफेयर का या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, रिपीटेडली पूछता है इस क्वेश्चन को ये। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होते हैं, एग्जामिनर इस पे भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी मल्टीप्लायर बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस याद कर लेना। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है ये क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। 4 से 5 फंक्शंस कर लेना, केस बेस्ड में पूछ लेता है वो, डायरेक्टली पूछ सकता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ एक्सेस डिमांड इन इकोनॉमी। जब भी एक्सेस डिमांड होती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है तो उससे क्या इंप्लीकेशंस होती है हमारी इकोनॉमी पे, वो आपको बताने, मतलब प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सब आपको बताना है। फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। 4 से 5 डिफरेंसेस मिनिमम लर्न करके जाना ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत आप लोगों को ना आए। एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड इंक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी। रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी में क्या डिफरेंस होता है आपको बताना है। अगेन 4 से 5 डिफरेंसेस हर एक पॉइंट में लर्न करके आपको जाने हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्ट फॉर्म में और केस बेस्ड फॉर्म में, दोनों में से किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर आप लोगों से ये, ठीक है। तो दोनों तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है। जो ऑब्जेक्टिव्स आप याद करोगे उनको समझ के याद करना। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व कैसे डिराइव करते हैं, डेरिवेशन आपको अच्छे से पढ़नी है, समझनी है और याद करनी है और ड्रॉ करके देखनी है अच्छे से। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमें एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा मिला था वो आपको बताना है। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी ऑफ 1991 इंडिया। इंडिया ने ये कौन सी पॉलिसी अपनाई थी आपको पूरा पूरा बताना है। लिबरलाइजेशन में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया था, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय फार्मर्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज फार्मर्स को फेस करनी पड़ती है आपको बताना है। 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है और ये फिजिकल कैपिटल से कैसे डिफरेंट है वो आपको बताना है। 4 से 5 डिफरेंसेस मिनिमम याद करने हैं। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट अमंग द डेवलपमेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया पाकिस्तान और चाइना ने कौन कौन से डेवलपमेंट क्राइटेरियाज को यूज किया था, उन पे आपको डिफरेंशिएट करना है, बताना है अच्छे से। What are the sources of credit in rural areas? 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, बहुत ही ज्यादा यूजफुल क्वेश्चन आता है ये।
17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंड रिफॉर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है 1950 से 1990 में जो हुए थे। आपको बताना है कि लैंड रिफॉर्म में कैसे लैंड सेलिंग करी गई थी, सब चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। 18th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ इट कैन बी अचीव्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। 19th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको 4 से 5 डिफरेंसेस मिनिमम याद करके जाने हैं। 20th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं कंट्री के ऊपर, दोनों चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। तो ये 20 ऐसे क्वेश्चंस है बच्चों जो ज़्यादातर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, समझो और याद करो। इसके अलावा कोई भी डाउट निकल के आता तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।